मर्द व खवातीन के झड़ते हुए बाल रोकने के लिए, डैंड्रफ दूर करने के लिए और घने बालों के लिए इस्तेमाल कीजिए ईवा मैक्स GMP सर्टिफाइड यूनानी फार्मेसी का खास तैयार शुदा हेयर ऑयल, जो कि लाइसेंस नंबर है T707। हमारा पता है घासी बाजार, चार मीनार, हैदराबाद। मैं डॉक्टर इशरत फातिमा, सीनियर ओबीगनी कंसल्टेंट, मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ। मैं एडोलेसेंट हेल्थ प्रॉब्लम, जो कि 11 से 19 साल की एज ग्रुप के बच्चों के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उस पर रोशनी डालना चाहूंगी। ये एज ग्रुप में जो भी प्रॉब्लम्स है, ज्यादातर उसका बेसिस होता है डाइट, जो कि आजकल ज्यादातर फास्ट फूड से कॉम्प्राइज्ड है और डिस्पोजेबल प्लास्टिक जो ज्यादा यूज कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? इस प्रॉब्लम को सब में इंपॉर्टेंट होता है PCOD, जिसको हम PCOD कहते हैं, जो कि अंडेदानियों पे छाले हो जाते हैं दो तरफ, जिसकी वजह से कई मसाइल हो सकते हैं, जैसा कि मेंस्ट्रुएशन में इरेगुलरिटीज आ जाती और प्रेगनेंसी होने में भी दिक्कत हो सकती है। और दूसरा है डाइट में, चूंकि माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी को आगे प्रेगनेंसी में भी दिक्कत हो सकती है, तो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। और तीसरा होता है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, जिसको सेडेंटरी लाइफस्टाइल कहा जाता है। इस एज ग्रुप में बहुत ज्यादा हो रहा है और ये ज्यादातर मास मीडिया और हर चीज के ऊपर डिपेंड होते जा रहे हैं ये बच्चे, जिसकी वजह से सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जिसको एडोलेसेंट ओबेसिटी कहते हैं, जिसकी वजह से आगे चल के अर्ली ऑनसेट डायबिटीज भी हो रहा है और अगेन PCOD प्रॉब्लम हो रहा है इन लोगों को, और कई अदर प्रॉब्लम जैसे कि कार्डियक प्रॉब्लम्स भी हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। ये सब की वजह क्या है? ये सब की वजह ये है कि इनको साउंड नॉलेज नहीं है, साइंटिफिक नॉलेज नहीं है, जिससे सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस करना चाहिए। सो सारे ये प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल किया जाए? इनको टैकल करने के लिए इसके लिए खास इंतजाम किया गया है सितंबर 10 से नवंबर 10 तक, जिसके अंदर हम पूरी स्क्रीनिंग करेंगे ये एडोलेसेंट एज ग्रुप का, जिसमें स्पेशली पेरेंट्स को इनवाइट किया जाएगा। स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग बच्चे स्पेशली इनवाइटेड है और इसमें हर किस्म का स्क्रीनिंग प्रोग्राम होगा। अल्ट्रासाउंड से लेके इनको ब्लड टेस्ट किया जाएगा, जिसमें CBC, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड प्रोफाइल, हर चीज जो इन बच्चों को खास करके मेजर प्रॉब्लम से डील करना है हमको। एंड सेकेंडली, हम पेरेंट्स को स्पेशल एडवाइस देंगे और इस प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए और दूर रखने के लिए हम पूरी तरीके से उनको स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स भी बताएंगे हम। दूसरा मुद्दा यह है कि ब्रेस्ट स्क्रीनिंग प्रोग्राम, जैसा कि छाते में गड्ढे होते हैं, बेनाइन भी होते हैं, मैलिग्नेंट भी होते हैं, और जिनको फैमिली हिस्ट्री होती है, जैसा कि किसी की माँ को है, खाला को है और फैमिली हिस्ट्री होती है, उनको तो अर्ली स्क्रीनिंग किया जाना चाहिए ब्रेस्ट कैंसर का। तो हम ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जो होता, वेरी इंपॉर्टेंट, उसका डेमो भी देंगे हम 15 to 17 गायनेकोलॉजिस्ट है इधर, जो हर एज ग्रुप में, जैसे कि इनको 40 ईयर्स से पहले स्क्रीन करना पड़ता हाई फैमिली हिस्ट्री वालों को, और दूसरा एवरेज रिस्क वालों को कब स्क्रीनिंग करना चाहिए। बेसिक अल्ट्रासाउंड करेंगे हम, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करेंगे हम, उसके बाद में मैमोग्राफी का हम खास रेफरल देंगे हम, और उनको ये भी बताएंगे कि किस फ्रीक्वेंसी से किया जाना चाहिए। तो हम इससे हटके और भी कई प्रॉब्लम्स डील करेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सोहेबा शुक्र, ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, चेयरपर्सन मीना हॉस्पिटल, पिलर नंबर 254, अत्तापुर ब्रांच। यहाँ पर हम लोग ऑल वुमेन्स हेल्थ कैंप रख रहे हैं, जो पैदा हुए से बच्चियों से लेकर जवान बच्चियां, शादीशुदा, बूढ़े औरतों का भी इसमें कैंप है। ये 10 सितंबर से 10 नवंबर तक मुनक़िद होगा। अक्सर घरों में लेडीज अपने सेहत को लेकर थोड़ी लापरवाही करते हैं, इसीलिए हम लोग ये कॉन्सेप्ट को लेकर ये कैंप मुनक़िद किए हैं। यहाँ पर कंसल्टेशन फ्री रहेगा और 20% डिस्काउंट प्रोसीजर्स और सर्जरीज पे रहेंगे, और 20% डिस्काउंट इन्वेस्टिगेशंस पे रहेंगे, और 10% डिस्काउंट फार्मेसी के बिल पर रहेगा। तो हम सारे लेडीज और बच्चियों से गुजारिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में आकर ये हमारे कैंप का इस्तेफादा हासिल करें। हम लोग यहाँ पर जो पेशेंट्स को बहुत सारे साल से, या जो माँ बनना चाहते हैं, उनको प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही है,
उसका भी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से इलाज करते हैं। जो जिसको टैबलेट्स की जरूरत है, इंजेक्शन की जरूरत है या लैप्रोस्कोपी की जरूरत है, उससे भी इलाज करते हैं हम लोग। और लैप्रोस्कोपीज में हम लोग जो फाइब्रॉइड्स जिसको गड्ढे बोलते हैं, रसूली बोलते हैं, वो भी निकालते हैं। ओवेरियन सिस्ट हैं, आजकल बहुत सारे लोगों में ओवेरियन सिस्ट भी पाया जा रहा है, उसको भी लैप्रोस्कोपी से निकालते हैं हम लोग। या ट्यूबल ब्लॉकेजेस, जिसको ट्यूब्स बंद हो जाते हैं, उसको भी लैप्रोस्कोपी से इलाज करते हैं। पॉलिप्स हो जाते हैं यूट्रस में, उसको हिस्टेरोस्कोपी पॉलिपेक्टमी भी करते हैं हम लोग। तो ये सारी फैसिलिटीज हमारे पास मौजूद हैं। हमारे पास 17 फीमेल कंसल्टेंट्स हैं यहाँ पे दूसरे पूरे स्पेशलिटीज में। तो हम फीमेल पूरे लेडीज से हम ये गुजारिश करते हैं कि सबके टाइमिंग्स मालूम करके हॉस्पिटल में आकर अपने पूरे जो जो तकलीफ है, जो जो कंप्लेंट्स हैं, आकर उनको बोलकर अपना पूरा ट्रीटमेंट करवाएं। जी हाँ, 10th जो भी कंसल्टेंट्स को बता रहे हैं हम लोग, आप लोग रुजू होना चाह रहे हैं, उनके पूरे सबका फीस माफ रहती है, आपको फीस नहीं लगती है। अदर स्पेशलिटीज पूरे डिपार्टमेंट्स में, जैसे ऑफ्थेल्मोलॉजी है, फिजिशियन, जनरल फिजिशियन है, साइकियाट्री है, अगर लेडीज में कोई ऑर्थोपेडिक्स है या अपना डर्मेटोलॉजी है, पूरे डिपार्टमेंट्स में ऑर्थोपेडिक्स है, इसमें पल्मोनोलॉजी है, पूरे डिपार्टमेंट्स है, और कार्डियोलॉजी है, सब में फ्री रहेगा। खाली गायनिक में बोल के नहीं है, पीडियाट्रिक्स है, छोटे बच्चों का है, सबको फ्री कंसल्टेशन है यहाँ पे। 20% डिस्काउंट रहेगा, जो भी बिल बनेगा। टाइमिंग्स देखिए, जो भी कंसल्टेंट के टाइमिंग्स रहेंगे उसके हिसाब से पेशेंट्स को आना पड़ेगा। जैसे गायनिक का तो हमारा 24 आवर्स रहता, अब ऑफ्थेल वाले हैं सुबह से शाम तक, उनके टाइमिंग्स अलग है। तो जो भी कंसल्टेंट्स को आप रुजू होना चाह रहे हैं, आप रिसेप्शन पे आकर टाइमिंग्स मालूम कर लीजिए और फिर आकर बता ले सकते हैं आप लोग। हाँ, वो प्रोसीजर रहेगा। और ये अगर आप कार्ड बना लिए तो 2 ईयर्स तक वैलिड भी रहेगा। कोई नहीं, फ्री रहेगा कार्ड बनाने का। डिलीवरी चार्जेस पे 20% डिस्काउंट, डिलीवरी चार्जेस पे, सिजेरियंस पे, कोई भी ऑपरेशन पे। अगर आई का भी ऑपरेशन रहा, जनरल सर्जरी का भी ऑपरेशन रहा, ENT का भी, ईयर का भी ऑपरेशन रहा, हर चार्जेस पे 20% डिस्काउंट रहेंगे। सिर्फ लेडीज का एक्सक्लूसिव लेडीज कैंप है, बच्चियों से लेके बूढ़े औरतों तक भी। और बूढ़े औरतों में जैसा इनका मेनोपॉज हो जाता, इनकी ये माहवारी बंद हो जाती, उसके बाद इनके बोन्स में वीकनेस आ जाता, तो वो लोगों के लिए भी अब ऑर्थोपेडिक सर्जन है, उनसे भी रुजू हो सकते हैं वो लोग। या उनको वाइट डिस्चार्ज हो रहा, या उनका 1 साल के बाद ब्लीडिंग बंद होकर फिर अगर कुछ उनको स्पॉटिंग दिखी, उसके लिए भी वो रुजू होना है, क्योंकि कैंसर की अलामत हो सकते हैं उसमें। या बार बार वाइट डिस्चार्ज होना, वो भी अच्छी बात नहीं रहती, उससे भी वो लोग टैप स्मीयर करा सकते हैं। या बाज बच्चियों में या बड़ों में आजकल क्या हो रहा, ब्रेस्ट में थोड़ा लंप दिख रहा है, वो भी उन्हें वो कर सकते हैं, आके रुजू हो सकते हैं। लेडी सर्जन भी अवेलेबल है हमारे पास, तो लेडी डॉक्टर से मिलके, सर्जन से मिलके अगर उनको कुछ ऑपरेशन की जरूरत है, उस पर भी 20% डिस्काउंट रहेगा। स्कैन में भी 20% डिस्काउंट रहेगा। CT स्कैन कराना है, वो भी 20% डिस्काउंट है उसमें भी। सिर्फ 1 महीने तक ही रहेगा क्या? नहीं, 10 सितंबर से लेके 10 नवंबर तक 2 महीने तक रहेगा। उसके बाद ये कुछ एक्सटेंड होगा? अब पब्लिक डिमांड पे है तो वो बोल नहीं सकते, वो मैनेजमेंट डिसाइड करेंगे बाद में। फिर खान नजीर, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अत्तापुर। मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ। मैं ये जो 20 साल और 50 साल के लोग औरतों में जो अमराज होते हैं उस पर रोशनी डालूंगी। जैसे कि फाइब्रॉइड होते हैं, DUB बोलते हैं, जो डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग बोलते हैं, जो इरेगुलर पीरियड्स होते हैं औरतों में, और ओवेरियन सिस्ट जो अंडेदानी पे छाले और सिस्ट बन जाते हैं, उसके अवेयरनेस के लिए हम लोग यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ अभी। तो जो भी पेशेंट्स को इरेगुलर ब्लीडिंग के अमराज है, यहाँ पे इसका अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट होता, जिसमें हम लोग हिस्टेरोस्कोपी और ये ओवेरियन सिस्ट के लिए लैप्रोस्कोपी वगैरह की सहूलत मौजूद है यहाँ पर। सो जो भी आप लोग सब इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए। और एक चीज़ है, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग बोलते हैं, जो 50 साल से ज़्यादा औरतों में मतलब यूजुअली 50 इयर्स में ये मेनोपॉज आ जाता है, जो माहवारी रुक जाती है। लेकिन कुछ औरतों में 55 साल तक ऐसा मेनोपॉज नहीं आता, लेट मेनोपॉज आ जाता। तो ऐसी औरतों को मतलब जल्द कंसल्टेशन करवाना चाहिए, और जिसमें हम लोग ये हिस्टेरोस्कोपी वगैरह करके मतलब
देखते हैं अगर कुछ भी, क्योंकि ये सब कैंसर के अलामत होते हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी इसको डायग्नोस करना जरूरी हो जाता है। तो इन सब की सहूलत हमारे पास है। और जैसे मेनोपॉज आ जाता है तो मसल वीकनेस बढ़ जाती है, उससे है ना बच्चेदानी नीचे डिसेंट हो जाती है, उसका भी हमारे पास इलाज है। और एक ये ऑलरेडी हमारे कलीग्स बात किए हैं स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स के बारे में, जैसे कि पैप्समियर कहते हैं, जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है, अर्ली डिटेक्शन से उसके मतलब ट्रीटमेंट अच्छा हो सकता है। जितना अर्ली डिटेक्ट हो उतने मतलब जल्दी मतलब इलाज कर दिए तो वो कैंसर से बच सकते हैं, इसलिए जल्दी अप्रोच करना चाहिए गायनेकोलॉजिस्ट के पास। और एक ब्रेस्ट स्क्रीनिंग तो ऑलरेडी मैडम ने बता दिया। आप लोग इस कैंप से मुस्तफीद हुए और आके ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे कंसल्टेशन करवाएं। शुक्रिया। पे जो नॉर्मली अपने हेल्थ को, अपनी सेहत को बहुत नज़रअंदाज कर देती है, तो ऑफ्थल्मोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखें तो जो लेडीज़ में जो स्पेक्ट्रम ऑफ जो डिजीजेस हो सकते हैं या अबनॉर्मलिटीज़ हैं, उस पर हम फोकस करने वाले हैं कैंप में। फर्स्ट थिंग इज जो स्कूल गोइंग जो बच्चियां रहती हैं, उनमें अक्सर डिजिटल डिवाइसेस के ओवर यूज़, यानी ज़्यादा फ़ोन्स या सिस्टम या लैपटॉप वगैरह ज़्यादा यूज़ करने से नंबर जल्दी आ जा रहा है, यानी मायोपिया। तो उसके लिए करेक्शन अक्सर बच्चियों को मालूम ही नहीं रहता है कि उनको है नंबर, तो जब टेस्ट करेंगे तो मालूम होता है कि नंबर है तो हम ग्लासेस दे सकते हैं। सेकेंड इशू है ड्राइनेस यानी आंखों में खुश्की, यानी आंसुओं की जो कमी से जो सिम्टम्स आते हैं। तो ड्राइनेस हम देख रहे हैं कि सभी एज ग्रुप्स में दिख रहे हैं, मतलब बचपन से लेके ओल्ड एज तक, तो उसका भी हम लोग हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट होता है। थर्ड थिंग लेसिक, तो जो एडोलेसेंट एज ग्रुप की बच्चियां हैं या उसके बाद जो यंग एज की जो विमेन है, तो मोटी ऐनक को जब मोटी ऐनक लगाना पड़ता है नंबर की वजह से, तो कॉन्शियस हो जाती हैं, तो उनके जो लॉस्ट कॉन्फिडेंस को वापस लाने के लिए लेसिक एक बहुत अच्छा तरीका है, रिफ्रैक्टिव सर्जरी, जिससे कि वो मोटी ऐनक निकाल के वो लोग ग्लासेस से फ्री हो सकते हैं। थर्ड थिंग, और एक प्रॉब्लम कॉस्मेटिक इशू जो पाया जाता है यंग लेडीज में, वो है स्क्विंट यानी तिरछेपन का। जब आंखें तिरछी होती है किसी की, तो उनमें कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो हमारे पास एक एबिलिटीज है, उनको सर्जरी से उनको जो बच्चियों को जो कॉन्फिडेंस कम हो गया है वो वापस लौटा सकती है। मेनली स्क्विंट, टोसिस, इवन जो मिडिल एज विमेन में जो आई बैग्स और कभी कभी ड्रूपी आईलिड्स होते हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जन हेल्प कर सकते हैं। द अदर थिंग इज डायबिटीज और ग्लोकोमा की वजह से जो इश्यूज आते हैं, वो भी हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट हो जाता है, और उसके लिए भी लेडी स्पेशलिस्ट हैं रेटिना की। एंड कैटरैक्ट तो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है हर किसी में, और लेडीज में ये होता ही है। तो हमारे पास ये कैटरैक्ट सर्जरीज बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से ये हमारे इसमें शामिल हो। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर सुमेरा यास्मीन हूँ। मैं साइकाइट्रिस्ट हूँ, जिसको उर्दू में जहनी डॉक्टर या नफ्सियाती डॉक्टर भी कहते हैं। जहनी सेहत हर जिंदगी के मरहले में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे छोटे बच्चे, फिर थोड़े बड़े बच्चे, फिर बड़े लोग, और ज्यादा उम्र दराज लोगों में भी ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर हमारी जहनी सेहत ठीक नहीं है तो हम घर के काम भी नहीं कर सकते, हमारे कई सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो खास करके जहनी सेहत औरतों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि सारी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी औरतों के ऊपर होती है। अगर एक औरत जहनी तवाजुन सही रहा और सेहत उसकी अच्छी रही, तो वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरीके से उठा सकती है। सो बहुत कॉमन जो जहनी बीमारियां हमें दिखती हैं वो है डिप्रेशन, एंग्जाइटी,
और ईटिंग डिसऑर्डर्स है, एडिक्शंस है, जैसा कि छोटे बच्चों में खासकर और अभी औरतों में भी स्क्रीन टाइम का ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हो गया है। स्क्रीन एडिक्शंस जो हम बोल रहे हैं वो ज्यादा हो गए हैं। और इसके अलावा जैसा पोस्टमार्टम डिप्रेशन है, जो डिलीवरी के बाद औरतों में थोड़ी गमगीन हो जाते हैं, फिर उनको गलत गलत ख्याल आते हैं, हर चीज पे वो डिप्रेस हो जाते हैं। सो हम पहचाने कैसे कि डिप्रेशन क्या होता है। डिप्रेशन में जैसे हमारा मूड लो हो जाता है, हमें किसी काम में ध्यान नहीं लगता, हमारी एनर्जी कम हो जाती है, में डिस्टर्बेंसेस आती है, कम हो जाती है। ऐसी एंजाइटी है, इसमें हमें धड़की होना शुरू हो जाती है, कपकपाहट होना शुरू हो जाती है, सर में दर्द होता है, बेचैनी शुरू हो जाती है। तो अगर आप लोगों को इसमें से कोई प्रॉब्लम्स है तो जरूर आए और मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कंसल्ट करें। जहनी बीमारी कोई स्टिग्मा का चीज नहीं है, ये कॉमन है। जिस तरह जिस्मानी बीमारियां कॉमन है, जहनी बीमारियां भी कॉमन है। सो प्लीज कम एंड कम्युनिकेट हियर, गेट योर डिसीज ट्रीटेड। थैंक यू। I'm Dr. Nikita Shireen, General Physician, Meena Super Specialty Hospital, Attapur. I would like to inform you all, especially post-menopausal age group जो है, all of them suffering with sugar, BP, thyroid, cholesterol issues, those who have chronic joint pains, on lot of pain medications, they should come and get yourselves checked. Your kidney should be screened, your heart should be screened, and complications like stroke, heart attacks can be prevented if these age groups keep all of these things in mind. And age groups with age less than 20 years, those who are having prolonged fevers, prolonged joint pains, weakness, weight abnormalities, they also can come and get yourselves checked for any endocrine hormonal imbalances or blood related issues. And in pregnancy, we have maternal medicine available where we deal with diabetes in pregnancy, hyperthyroid, hypothyroid, as well as BP, any other general medical issues that arises during pregnancies. Thank you.